चलिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इंटरफेस प्रोटोकॉल्स। तो जो हम इंटरनल और एक्सटर्नल डेस्क की बात कर रहे हैं, इसमें डेटा स्टोरेज होने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी होंगे इसके प्रोटोकॉल्स। तो ये इंटरफेस प्रोटोकॉल्स क्या है? The protocol enables communication between the host and the storage. Protocols are implemented using interface devices or the controllers at both source and the destination. The popular interface protocols used for host to storage communications are integrated device electronics, advanced technological attachments, small computer system interface and fiber channel FC and internet protocols. तो इसमें अब हम देख रहे हैं कि जो हमें मेन प्रोटोकॉल्स लगते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए हमें ज़रूरी होते हैं होस्ट और स्टोरेज के बीच में। और ये प्रोटोकॉल्स जो अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इंटरफेस डिवाइसेस या फिर कंट्रोलर्स के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये बोथ सोर्स और डेस्टिनेशन पर इम्प्लीमेंट होते हैं। अब ये प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं तो इसके नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं, ये जो प्रोटोकॉल्स लगते हैं इसको बोलते हैं IDE/ATA। तो IDE का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स और ATA का मतलब हो गया एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसी तरीके से दो और प्रोटोकॉल लगते हैं SCSI और FC। तो SCSI प्रोटोकॉल का मतलब हो गया स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस और FC फाइबर चैनल। इसी के साथ में हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल की भी ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब अगला देखते हैं IDE/ATA एंड सीरियल ATA। ये क्या होता है? तो IDE/ATA इज़ अ पॉपुलर इंटरफेस प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड यूज फॉर कनेक्टिंग स्टोरेज डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव्स एंड CD-ROM ड्राइव्स। दिस प्रोटोकॉल supports parallel transmission and therefore is always known as the parallel ATA, या इसको कई बार पेटा भी बोला जाता है, और simply ATA. IDE/ATA has a variety of standards and names. Ultra DMA 133 version of ATA supports a throughput of 133 MB per second in a master-slave configuration. An ATA interface supports 2 storage devices per connector. However, if the performance of the drive is important, sharing a port between 2 devices is not recommended. तो IDE/ATA ये जो पॉपुलर इंटरफेस प्रोटोकॉल है ये हम यूज़ करते हैं कनेक्टिंग करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस को। और ये स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती है? जैसे हमारी डिस्क ड्राइव्स है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव्स है, और CD-ROMs हैं। तो इसके लिए हमारे को ये दो प्रोटोकॉल्स IDE और ATA की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये जो है ये सपोर्ट करता है पैरेलल ट्रांसमिशन। अब आगे आप देखेंगे कि इसमें पैरेलल ट्रांसमिशन भी होता है स्टोरेज करते समय, और सीरियल ट्रांसमिशन भी होता है। तो मेनली जो IDE/ATA है वो पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए सपोर्ट करता है, और इसलिए इस एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट ATA जो है इसको हम पैरेलल ATA पेटा भी बोलते हैं। ठीक है, और IDE/ATA जो है वो वेराइटी ऑफ स्टैंडर्ड नेम्स इसके अलग अलग आते हैं। जैसे अल्ट्रा DMA 133 बोलेंगे, ATA का जो वर्जन है वो 133 MB पर सेकंड को सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड ATA इंटरफेस सपोर्ट्स 2 स्टोरेज डिवाइसेस पर कनेक्टर। हाउएवर परफॉर्मेंस ऑफ द ड्राइव इज़ इम्पॉर्टेंट, शेयरिंग अ पोर्ट बिटवीन 2 डिवाइसेस इज़ नॉट रिकमेंडेड। इसलिए हम एक पोर्ट के साथ में एक ही डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से जब अब ये पैरेलल ट्रांसमिशन है, जब हम सीरियल ट्रांसमिशन करते हैं तो द सीरियल वर्जन ऑफ दिस प्रोटोकॉल सपोर्ट्स अ सिंगल बिट सीरियल ट्रांसमिशन एंड इज़ नोन एज द सीरियल ATA, और उस समय पे इसको हम बोलते हैं SATA। ठीक है, तो SATA कब है कि जब ATA एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट ये जब हम पैरेलली ट्रांसमिशन करता है तब ये पेटा कहलाता है, और जब ये सिंगल बिट सीरियल ट्रांसमिशन करता है तब ये सीरियल एटा, या इसको हम बोलते हैं SATA, ये कहलाता है। ठीक है, और दिस इज़ द हाई परफॉर्मेंस एंड लो कॉस्ट SATA हैज़ लार्जली रिप्लेस्ड पेटा इन newer system. SATA version 3.0 provides a data transfer rate up to 6 GB per second. ठीक है, तो आजकल जो है वो सारे नए सिस्टम्स में पेटा की जगह पे ये SATA ही चल रहे हैं, जो कि हाई परफॉर्मेंस और लो कॉस्ट होते हैं, और इन्होंने पेटा को रिप्लेस कर दिया है। और ये साथ में इसका जो वर्जन है SATA का 3.0, ये जो हमें ट्रांसफ़र रेट 6 GB पर सेकंड का प्रोवाइड करता है। आगे आप देखेंगे कि जो हार्ड डिस्क हम यूज़ करते हैं अब उनके नाम भी इनके प्रोटोकॉल से ही पड़ गए हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है हमेशा उसको हम HDD नहीं बोलते हैं, उसको हम ATA बोलते हैं, उसको हम पेटा भी बोलते हैं, उसको हम SATA भी बोलते हैं। तो
जो प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड ये हार्ड डिस्क काम करती है उसी से उस हार्ड डिस्क का नाम भी पड़ गया है। तो आज का ये जो सेटा हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रही है। इसी तरीके से अब ये अगला है SCSI एंड सीरियल SCSI। अब ये प्रोटोकॉल हमें बताता है कि SCSI हैज़ इमर्ज्ड अ preferred connectivity protocol in high-end computer. This protocol supports parallel transmission and offers improved performance, scalability and compatibility compared to ATA. तो यहाँ पर ये बता रहा, अब जब SCSI हम मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, इस प्रोटोकॉल का जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमें हाई एंड कंप्यूटर्स के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और ये पैरेलल ट्रांसमिशन करता है। तो SCSI जो है ये हमेशा पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आता है, जो हमें इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और कॉम्पेटिबिलिटी प्रोवाइड करता है इन कंपेरिजन टू ATA एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट प्रोटोकॉल के कंपैरिजन में। अब इसके साथ में पैरेलल SCSI के साथ में अब आ गया है सीरियल अटैच्ड SCSI, जिसको हम बोलते हैं SAS। तो SAS का मतलब यहाँ पर होता है कि सीरियल अटैच्ड और SCSI में से केवल S को लिया गया है, तो सीरियल अटैच्ड SCSI ये कहलाता है हमारा SAS प्रोटोकॉल इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट सीरियल प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टू पैरेलल SCSI। इसने पैरेलल SCSI के लिए एक अल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड कर दिया, सीरियल SCSI। A new version of serial SCSI SAS 2.0 supports a data transfer rate of up to 6 GB per second। तो ये जो नया वर्जन है SCSI SAS 2.0 ये सपोर्ट करता है हमें 6 GB पर सेकंड 6 GB पर सेकंड तक का डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमें ये सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डैश में इंटरनल डैश और एक्सटर्नल डैश होता है, और एक्सटर्नल डैश हमें डिस्टेंस और लिमिटेशंस, नंबर ऑफ़ डिवाइस काउंट, इस सब की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। एक्सटर्नल डैश को भी हम वापर सकते हैं, और इसके लिए अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। उस प्रोटोकॉल्स में हमने देखा कि ATA और SCSI, पैरेलल SCSI, सीरियल SCSI, IDE, ATA, FC प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इन सारे प्रोटोकॉल्स को आपको याद रखना है और इसी के सारे डिस्क्रिप्शन के साथ में आपको इसको डिस्क्राइब करके लिखना है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि कहलाता है डैश डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज। थैंक यू।